So hello everybody, how are you doing guys? Hope all of you doing really great in your life. So guys, in this video हम एक बहुत शानदार से कॉलेज को कवर करने जा रहे हैं. So before starting this video, I want to give a short description about my channel. So इस चैनल में आपको कहीं ना कहीं इसी तरह कॉलेज रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेज का रिव्यू ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं. कुछ कॉलेजेस लाइक NIT सूरतकल, ट्रिपल IIT हैदराबाद, टॉप 10 ट्रिपल IIT, टॉप 10 NIT, NIT त्रिची के एक स्टूडेंट के साथ हमने इंटरेक्ट किया था और जाना था उसके कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में. NIT श्रीनगर के एक स्टूडेंट के साथ हमने फिर इंटरेक्ट किया और जाना उसके कॉलेज लाइफ के रिलेटेड कुछ. और इसके साथ साथ गाइस हमने COEP पे कॉलेज रिव्यू बनाया है और कम रैंक में कौन कौन सी NIT मिल सकती है उस पर भी कहेंगे. आपको उस प्लेलिस्ट पे उन सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे. सो इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट गाइस देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. इसके अलावा भी आप चैनल में जाएं, गो थ्रू करें पूरे चैनल को, एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट गाइस देन गाइस प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स दिस वीडियो. तो DTU वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1941. बहुत पुरानी कॉलेज है गाइस. पहले ये कॉलेज सिचुएटेड थी कश्मीरी गेट पे. इतनी पुरानी कॉलेज जब आपके पास होती है तो आपको बहुत अच्छा फायदा होता है, वो है आपका बड़ा एलम बेस. और इस कॉलेज की अगर एलम बेस की बात करें तो बहुत अच्छी आपको एलम नेटवर्क मिल जाएगी इस कॉलेज की, और इससे इसका फायदा आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स के दौरान जरूर होगा. सो NIRF की बात करें तो NIRF इस कॉलेज की थी 36th इन द ईयर 2020. सो गाइस शायद आपको अब लग सकता है यार NIRF शायद थोड़ी पीछे हो गई, लेकिन गाइस आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि NIRF में बस एक पैरामीटर दैट इज प्लेसमेंट्स को बस ऐड नहीं किया जाता. बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं. शायद उन सारे पैरामीटर्स को क्यूमुलेटिवली ऐड करके एक स्कोर दिया जाता है. उस स्कोर के बेसिस में एक रैंकिंग आती है. सो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है NIRF की रैंकिंग कैलकुलेट करने का. लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज है जहां पे आपको प्लेसमेंट्स अच्छी मिल रही हो, भी अच्छी मिल रही हो और साथ में एक्सपोजर भी अच्छा मिल रहा हो, देन यू कैन डेफिनेटली कंसीडर दिस कॉलेज. राइट, ये कॉलेज बहुत कमाल की है अगर आप बस प्लेसमेंट्स और एक्सपोजर को साथ में मिला के देखें. राइट, सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैंपस के बारे में. DTU के कैंपस की बात करें तो DTU में टोटल 2 कैंपस हैं. मेन कैंपस विच इज अबाउट 164 एकड़ लैंड में वो पूरा कैंपस स्प्रेड है. सो उस मेन कैंपस में हमारे जितने भी इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज होगी सारे उस मेन कैंपस में उसके क्लासेस कंडक्ट होती हैं. एंड दूसरी आपकी ईस्ट दिल्ली कैंपस जो है, दिस इज अबाउट 2 एकड़ लैंड में कहीं गई वो पूरी कैंपस स्प्रेड है. यहाँ पर हमारी BBA कोर्सेज और बाकी BA ऑनर्स कोर्सेज सारी इस कैंपस में हमारे क्लासेस कंडक्ट होते हैं. टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी गाइस. तो अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो दिल्ली के थोड़े आउटस्कर्ट्स में कहीं आज इसकी लोकेशन पड़ रही है. जब ये कॉलेज इनिशियल स्टार्ट हुआ था 1941 में, तब ये कश्मीरी गेट में ये कॉलेज सिचुएटेड थी. और 99 से कहीं ना कहीं कैंपस शिफ्ट हो गया था और 99 से क्लासेस इस नई लोकेशन में कंडक्ट होनी स्टार्ट हो गई थी. तो थोड़ा सा ये आउटस्कर्ट्स की तरफ पड़ता है दिल्ली के, बट कनेक्टिविटी का उतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर. अगर आपको हवाई जहाज से ट्रेवल करना पसंद है और आप एक आउटसाइड दिल्ली, देन द नियरेस्ट हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अबाउट 33 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैंपस. एंड अगर हम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें देन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इज अबाउट 18.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैंपस. इसके साथ साथ आपको 2 और रेलवे स्टेशन यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप वो देख लेना. और मेट्रो लाइन्स भी आपको अच्छी कनेक्टिविटी वहां पे दिख रही होगी मेट्रो लाइन्स की भी. सो फिर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं फैकल्टी और रिसर्च की ओर. अगर मैं फैकल्टी की बात करूं तो फैकल्टी इज वेरी क्वालिफाइड एंड हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स इन ऑल द सिचुएशंस. ये एक स्टूडेंट रिव्यू था गाइस. अगर मैं मिला के बोलूं, स्टूडेंट ने मेरे को थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन दिए थे. कुछ फैकल्टीज आपको मिल जाते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ फैकल्टीज होते हैं जो इन शॉर्ट में बोलूं तो ज्यादा मोटिवेटेड होता है आपको पढ़ाने की ओर. शायद बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका बस सोल मोटिवेशन ये नहीं होता कि उनको कॉलेज डिग्री में बस उनको पढ़ना ही है 4 साल. कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा साइड एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, तो कई बार आपका थोड़ा एकेडमिक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. तो शायद कुछ प्रोफेसर्स के साथ ये चल जाता है, थोड़ा बहुत इक्वेशन मैच हो जाती है उनके साथ. बट कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो चाहते हैं कि आप भी जितने वो मोटिवेटेड हैं आप भी उतने ही मोटिवेटेड रहें आपके सब्जेक्ट की ओर. तो उस समय शायद थोड़ी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी आपके प्रोफेसर के साथ. तो शायद कुछ प्रोफेसर्स वैसे मिल जाएंगे जिनको हम कहते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट, और कुछ प्रोफेसर्स होंगे जो थोड़े लीनियंट, थोड़े कूल होंगे. राइट, सो नेक्स्ट ये भी एक स्टूडेंट का रिव्यू था दैट करिकुलम फॉर द मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आउटडेटेड एंड नीड टू बी रिवाइज. ये बस इस कॉलेज की बात नहीं है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं हमारे कंट्री में. गवर्नमेंट, खासकर मैं बोलूंगा कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शायद इस चीज पे थोड़ा गौर करने की जरूरत है. कुछ शायद कोर्सेज हैं अभी भी जो कहीं ना कहीं थोड़े आउटडेटेड लगते हैं, जो लगते हैं कि आज से शायद 10 साल पहले थोड़े अच्छे, या फिर 10 या 20 साल पहले शायद वो बहुत ज्यादा वैलिड हो. लेकिन आज के समय में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और उसके अकॉर्डिंग भी मुझे लगता है कि बहुत सारे कोर्सेज थोड़े अपडेट करने चाहिए. मेरे को नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है. तो इस पर भी आप
और जानना चाहे तो शायद आपको, अगर आप इंटरनेट में जाएं, कोरा में जाए, तो और ज्यादा पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। फिर आप शायद और डेप्थ में समझ पाएंगे कि क्यों मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं ये रिव्यू रहता है कि करिकुलम फॉर द मोस्ट ऑफ द कोर्सेज इज आउटडेटेड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एकेडमिक्स। एकेडमिक्स की बात करें तो गाइस ये ज्यादा हेक्टिक नहीं है एज कम्पेयर अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद या फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें। ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात मैंने इसलिए कही गाइस क्योंकि बहुत बार जब स्टूडेंट कहीं ना कहीं सिलेक्ट करते हैं दिल्ली के अंदर आईआईटी दिल्ली के बाद कोई भी बड़े कॉलेजेस, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में 3 बड़े कॉलेजेस आते हैं। पहला हो गया आपका डीटीयू, एनएसयूटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में गाइस कहीं ना कहीं आपको करिकुलम थोड़ा सा हेक्टिक मिल रहा होगा क्योंकि रिसर्च बेस्ड पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही होती है, और जब आप रिसर्च बेस्ड पढ़ाई आप करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम आपको डिवोट करना पड़ता है अपने एकेडमिक्स की ओर। इस कॉलेज की बात करूं, ये ज्यादा रिसर्च बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो रिसर्च बेस्ड जब आपको पढ़ाई नहीं होती है, जैसे बहुत सारी यार बस ट्रिपल आईटीज को छोड़ दो तो और आईआईटीज को छोड़ दो तो बहुत सारे कॉलेज में रिसर्च बेस्ड इतना पढ़ाई नहीं की जाती है या फिर कॉलेज उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता टुवर्ड्स द रिसर्च थिंग। तो उस समय थोड़ा सा आपको फ्री टाइम मिल जाता है, तो इस कॉलेज में वो आपको सेम देखने मिलेगा। 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया तो है, तो 75% तो अटेंडेंस रखना पड़ेगा। बट इसके अलावा भी अगर हम देखें कि कोई साइड हसल इस कॉलेज में रहकर की जा सकती है, तो जी जनाब, इस कॉलेज में रहकर आप जरूर एक साइड हसल कर सकते हो और उस पर्टिकुलर साइड हसल में आप बहुत अच्छा ही कर पाओगे। बहुत कई बार आप अच्छा टाइम भी वहां पर डिवोट कर पाओगे। साइड हसल के साथ साथ कई लोग होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं इस कॉलेज में रहकर। तो इस कॉलेज से तो यार मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है और बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक किया। सो ऐसे स्टूडेंट्स भी आपको बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे इस कॉलेज में, तो इस चीज की भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक। तो अगर मैं एक सेमेस्टर में देखूं तो इस एक सेमेस्टर में आपको टोटल 2 टेस्ट हो रहे होंगे, एक आपका मिड सेम और एंड सेम। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं कि बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं, तो उस चक्कर में भी कहीं ना कहीं करिकुलम हेक्टिक बन जाता है। इस कॉलेज में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कोई आपको इश्यू फेस करने नहीं मिलेगा कि साल भर में इतने ही टेस्ट हो रहे हैं, वीकली क्विजेस, ये असाइनमेंट्स, वो असाइनमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। एक आपके मिड सेमेस्टर हो रहे होंगे और एक आपके एंड सेमेस्टर हो रहे होंगे। तो उसके अलावा शायद हो सकता है असाइनमेंट्स थोड़े बहुत हो जाए, लेकिन वो वीकली क्विजेस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर कंसिडर करके चलें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ एडमिशंस। मोड ऑफ एडमिशंस की बात करें तो गाइस यहाँ पे एक ही मोड ऑफ एडमिशन, दैट इज थ्रू जेईई मेन। सो जेईई मेन में एक अच्छा स्कोर करें तो उसी के थ्रू आपको कहीं ना कहीं इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बट आप एक चीज जरूर ध्यान में रखें कि जेईई मेन के थ्रू अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। सो आप जोसा के आस में ये ना बैठे कि जोसा काउंसलिंग के थ्रू कहीं ना कहीं इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। जोसा काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, तो आप सीधा जैक दिल्ली काउंसलिंग में अप्लाई करें, उसी के थ्रू आपको कहीं ना कहीं इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। आई नो बहुत सारे दिल्ली स्टूडेंट्स को पता होगा अबाउट जैक दिल्ली काउंसलिंग, बट जो आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स हैं आप कहेंगे जैक दिल्ली काउंसलिंग को भी कंसिडर करें, बिकॉज उसके थ्रू आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस लाइक ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनएसयूटी और डीटीयू में आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है एडमिशन लेने का। और इसके अलावा भी आईजीडीटीयू भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप थोड़ा देख लेना। आईजीडीटीयू आई थिंक इट्स ओनली फॉर गर्ल्स, सो फॉर बॉयज या फिर कोएट के लिए आप कहीं ना कहीं यहाँ पे डीटीयू, एनएसयूटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली को कंसिडर कर सकते हो। तो आगे चल के अगर हम देखें कि यहाँ पे बोर्ड क्राइटेरिया क्या है, तो 60% है फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड 55% इज फॉर ओबीसी। डिफेंस कोटा के लिए कहेंगे 55% है, और इसके साथ साथ 50% इज फॉर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो अगर पर ईयर फीस की अगर हम बात करें गाइस, तो पर ईयर फीस आपको दिख रहा है कि 1,90,000 और प्लस 30,800 इंक्लूडिंग ऑल द इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल फी और मेस को इंक्लूड करके। There is some scholarship to the meritorious students of UG program and full tuition fee support to EWS category students. तो आपको और भी तरीके के आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगे जब आप एक बार कॉलेज में चले जाते हो। लेकिन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बोला है तो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि स्कॉलरशिप वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके सीजीपी क्या है या आपकी रैंकिंग क्या है, तो उन सारी चीजों को आप देख लेना। तो चलो, जब फीस की बात हो चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स कट ऑफ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद कट ऑफ ही अगर आपकी नहीं मिल रही तो शायद फीस देख के उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो चलो फिर हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो दिस इज फॉर द दिल्ली स्टूडेंट्स, जो दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो आपको दिख सकता है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में आपकी कितनी कट ऑफ गई थी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो गाइस इट वाज अबाउट 11,000 लास्ट ईयर, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहीं 16,000। एंड देन मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं यार इन जनरल डीटीयू का, तो डीटीयू का मैकेनिकल में एक नाम है गाइस, तो इस चीज को आप जरूर कंसिडर करना। अगर आपको कहीं ना कहीं एनएसयूटी और डीटीयू में मैकेनिकल चूज करना हो तो कहीं ना कहीं फिर आप डीटीयू के मैकेनिकल को चूज कर सकते हैं। तो
इस चीज को आप जरूर देख लेना। इसके अलावा भी आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे कट ऑफ दिख रही होगी, सारे ब्रांचेस की आपको दिख रही होगी। मैं यहाँ पे सबके कट ऑफ नहीं बोलने वाला, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो ये आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप देख लो आराम से, ठीक है। सो अगला हम देखते हैं नॉन दिल्ली रीजन स्टूडेंट्स के लिए। सो नॉन दिल्ली रीजन स्टूडेंट्स के लिए आपको दिख सकता है यार कट ऑफ बहुत नीचे है, बहुत नीचे, मतलब बहुत अच्छी रैंक आपको यहाँ पे लानी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस, जहां पर हमने देखा कि कंप्यूटर साइंस होम स्टेट स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं 11,000 थी, वही कहीं ना कहीं हमारी जो अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए हो गया या फिर नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए आपको 3,000 के आसपास रैंक लानी पड़ रही है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको इस कॉलेज के साथ दिख रही होगी कि यार यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस बन रहा है बिटवीन दिल्ली स्टूडेंट्स एंड नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स कट ऑफ में। तो ये आपको मैक्सिमम कॉलेज में ऐसा नहीं दिखने मिलता, लेकिन इस कॉलेज में इसलिए भी है क्योंकि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली एक उस पर्टिकुलर रीजन के स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर उस आउटसाइड किसी भी रीजन के स्टूडेंट को। तो इस कॉलेज में आपको ऑलमोस्ट 85% सीट जो है वो दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड 15% रिजर्व फॉर आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिल्ली स्टूडेंट कौन है? दिल्ली स्टूडेंट वो है जिन्होंने अपनी क्लास 12 की एग्जाम कहीं ना दिल्ली से दी है, चाहे वो हो झारखंड का या फिर वो हो राजस्थान, हरियाणा या फिर कहीं का भी। लेकिन अगर उसने अपनी 12वीं कहीं ना कहीं अगर दिल्ली से दी है तो वो कंसिडर किया जाएगा दिल्ली स्टूडेंट कैटेगरी में। सो अगर आपके कहीं ना कहीं कट ऑफ क्लियर हो चुके हैं और आपको देख के लग रहा है कि यार लास्ट ईयर कट ऑफ को अगर कंसिडर करके चलें तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस साल कहीं ना कहीं मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो देन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस कॉलेज के हॉस्टल, मेस और सम अदर फैसिलिटीज के बारे में कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से एक जानकारी होना। और अगर आप कहीं ना कहीं क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं D2 आपका एक ड्रीम कॉलेज बन चुका है, तो फिर तो आपको जरूर जानना चाहिए हॉस्टल, मेस और सम अदर फैसिलिटीज के बारे में भी। तो गाइस इस कॉलेज में टोटल 9 बॉयज हॉस्टल्स हैं, 6 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं और बाकी आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दिख रही होगी इस स्लाइड में। तो मैं यहाँ पे ज्यादा पढ़ने नहीं जाऊंगा, थोड़े डिटेल नहीं पढ़ने वाला, लेकिन मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। आप इन सब पॉइंट्स अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इस पूरे स्क्रीन का, तो आप बाद में भी आप कहीं ना कहीं गो थ्रू कर सकते हो इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं गाइस, कहीं ना कहीं यहाँ पे लैंड फैसिलिटीज आपको दी जाती है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को, तो इस चीज का आप जरूर फायदा ले सकते हैं। आप अपना लैंड केबल कहीं अपने साथ ले जाओ तो इस चीज का आपको फायदा मिल जाएगा। क्या रूम्स में एसी है कि नहीं? यार रूम्स में एसी नहीं है, ठीक है, रूम नॉर्मल रूम्स है एंड द क्वालिटी ऑफ द हॉस्टल इज एवरेज, नॉट दैट ऑसम। सो जैसे मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस में होते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी जो होती है वो नॉर्मल लेवल की होती है, इतनी ऑसम नहीं होती। तो मैं इन सारी चीजों का एक ही जवाब देता हूँ कि अगर हॉस्टल फैसिलिटी ऑसम होने लग गई ना यार, फिर शायद रहने में उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो हॉस्टल अगर थोड़ी खराब है तो सही है ना, फिर आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हो, आप वैसे वैसे आपको दोस्त मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जो आपके जैसा ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर आपकी कॉलेज लाइफ या फिर हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी जा रही होती है, ठीक है। लैंड फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी, तो साथ में अपना लैंड वायर जरूर लेके जाना। और ये शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था IIIT हैदराबाद के रिव्यू में कि यार लैंड केबल किसी के साथ शेयर मत करना भाई, ठीक है। बड़े एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार जब आप शेयर कर लेते हो फिर आपको पता चलता है यार क्यों नहीं शेयर करना था यार, फिर बाद में मिलता ही नहीं है कभी, ठीक है। Otherwise, the D2 campus, all the modern infrastructure required by a student for his or her रिसर्च एंड स्टडी पर्पज वो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। थोड़ा हॉस्टल्स में थोड़ा 1920 है, चलता है यार, उतना तो आराम से कंसिडर किया जा सकता है ना। हॉस्टल थोड़ी ना आपको 5 स्टार क्वालिटी चाहिए, हॉस्टल थोड़ा खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सरप्राइजिंग सा रिव्यू जो कुछ दिन पहले मुझे अपने दोस्त से मिला कि यार मेस फूड इस कॉलेज का अच्छा है। ओके, सो अधिकतर कॉलेजेस का अगर मेस फूड अगर मैं बात करूं तो शायद उतना अच्छा नहीं होता, शायद उतना आपको दिमाग अगर एक स्टूडेंट अपने पर्सपेक्टिव से ले जाए शायद वो नहीं होता। मेरे कॉलेज की बात करूं तो यार मेस फूड अच्छा ही है, वैसे ज्यादा बुरा नहीं है, अच्छा। हाँ, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा लुक नहीं दूंगा फिर मेरा खाना भी बंद हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा है, मेरे कॉलेज का भी अच्छा है। तो ये चीजें आप इस कॉलेज के साथ लेकर चलो कि मेस फूड बहुत अच्छा मिल रहा होगा। अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो गाइस कहीं ना कहीं आपको बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट सारे यहाँ पे फैसिलिटीज मिल जाते हैं। क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार होता है यार आप बास्केटबॉल कोर्ट में गिनेंगे, आप क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हो क्योंकि लोग कम होते हैं ना, तो यार फिर मतलब बड़े ग्राउंड में कौन जाएगा, ठीक है ना। वो चीज आप देख लेना, कई बार बड़े सुनने में मिलता है उसके लिए, तो ये आप थोड़ा देख के चलो। बाकी आपको वॉलीबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस, सब सारे फैसिलिटीज हमें मिल रही होगी, ठीक है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में। और यहाँ पे एक चीज और है गाइस कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में होता है कि इनका आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है इन सब फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए, लेकिन इस कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से अगर ये कोर्ट्स हैं तो आप आराम से जाके खेलो कूदो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो कॉलेज इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड रिच हेरिटेज, तो ये चीज भी आप लेके चलो। तो D2 ऑर्गेनाइजेस इट्स ओन कल्चरल एकेडमिक फेस्टिवल्स, तो ये थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के हमने थोड़ा लिखा है वहां पे, आपको समझ में आ जाएगा कॉलेज में जाने के बाद। लेकिन इस कॉलेज के जो लैब्स है आर वेरी वेल इक्विप्ड, और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि
शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर लैब से शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करती हैं और वो लैब्स अच्छे इक्विप्ड हों और मॉडर्न इक्विपमेंट्स का अगर यूज किया जाए तो बहुत बढ़िया होता है एज एन इंजीनियर। अगर आप एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर आप कुछ सीख रहे होते हैं, राइट। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज के टाइम में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया किसी कॉलेज को सिलेक्ट करने का। तो यार वो फिर से वो मीम लगा दो यार, पैसा ही पैसा होगा। सो हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज की बात करो तो दैट वाज 1.02 करोड़ विच वाज ऑफर्ड बाय फेसबुक। तो ये इंटरनेशनल पैकेज है। डोमेस्टिक में आपको देखिए वहां पे दिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे कहीं 39 LP ऑफर किया है। सो 1 करोड़ के ऊपर जितने भी आपको ऑफर जाते हैं वो सारे इंटरनेशनल ही होते हैं। सो 39 LPA वाज ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड दैट वाज योर डोमेस्टिक पैकेज में हाईएस्ट, राइट। एवरेज पैकेज 2019 में वाज अबाउट 11.17 LPA। गाइस अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यार अगर हम प्लेसमेंट्स देख के चले तो बहुत तगड़ी यहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको दिख रही होगी। लेकिन अगर आप किसी भी टॉप ब्रांचेस में हो, या फिर टॉप ब्रांचेस वैसे नहीं कहते, टॉप ब्रांचेस यानी अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आई थी जेई में और आपको कुछ ऊपर के ब्रांचेस लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, या फिर आपके जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल, तो ऐसे अगर ब्रांचेस आपको मिले हैं तो शायद फिर आपके चांसेस हैं कि आप भी एक बड़ा पैकेज ग्रैब करो। कोर की बात करूं तो यार कोर में शायद उतना ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट नहीं दिखता है यहाँ पर। तो कोर में मैक्सिमम टाइम ये हो रहा होगा शायद कोर कंपनीज आ रही होगी या फिर उसके साथ बहुत सारे ऐसे कंपनीज आते हैं जो इस कॉलेज में आके डेटा एनालिस्ट का रोल कहीं ना आपको ऑफर करेंगे। सो उस रोल के लिए पर्टिकुलर आपको एक पैकेज ऑफर किया जाता है फ्रॉम द रेंज ऑफ 4 to 12 के आसपास, 4 to 12 LPA के आसपास। तो कोर में अगर मैं बात करूं तो ये सीन रहा है इस कॉलेज का प्लेसमेंट्स के समय। लेकिन कोर के अलावा जो बाकी सारे ब्रांचेस हो गए, जो टॉप ब्रांचेस जिसकी मैंने बात की है, तो वहां पर आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छी और तकड़ी देखने मिलती है। तो इस चीज को बिफोर सिलेक्टिंग दिस कॉलेज जरूर एक कंसिडर करके जाना कि अगर आप नीचे कोर ब्रांचेस में आ रहे हो तो कोर ब्रांचेस में शायद जो आपको यहाँ पे हाईएस्ट इंटरनेशनल यहाँ पे डोमेस्टिक ऑफर दिख रहा है शायद वैसा पैकेज आपका ना हो पाए। लेकिन अगर आप फिर से कोई साइड हसल करो या फिर कुछ अलग एक्सपोजर के साथ आप लाइफ में कुछ अलग कर जाओ तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग गाइस, ठीक है। एंड उसकी तो मैं क्या ही बात करूं, फिर आप कमाल कर रहे हो जिंदगी में तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबे, अमेजॉन कहीं ना कहीं इधर के टॉप रिक्रूटर्स रही थी। सो अब चलो प्लेसमेंट्स भी हो गए, सब हो गया यार, पूरा एकेडमिक सब हमने कवर कर दिया। लास्ट आफ्टर प्लेसमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आज बन चुका है स्टूडेंट के अमंग्स कहीं इस कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले, बहुत मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन चुका है कि उस कॉलेज का पर्टिकुलर फेस्ट कैसा है, राइट गाइज। अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं गाइज, देन इग्नी फेस्ट कहीं आपके फरवरी के महीने में हो रही होगी और आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, बहुत सारे आपको लेक्चर्स अटेंड करने का मौका मिलता है। की नोट लेक्चर, जो बाहर से कोई भी एक लेक्चरर आता है वो अपने एक्सपीरियंस या फिर कुछ शेयर करना चाहे आपके साथ वो करते हैं, या फिर अगर आपको फेस्ट के साथ सपोज करें लेक्चर के साथ भी आपको कहीं ना कहीं गाने सुनने का या फिर डांस देखने का शौक है तो कहीं ना कहीं फिर ये कॉलेज भी आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा देता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं एंटरटेन होने का भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दे देता है। फेस्ट गाइस अगर मैं इन जनरल बोलूं तो फेस्ट वो टाइम होता है आपके कॉलेज लाइफ का जब आप अपने कॉलेज लाइफ को सही मायने में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं फेस्ट के समय आप देख रहे होते हैं कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप किसी फेस्ट के ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर हैं देन आपको सही मायने में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जो शायद आपके पूरे कॉलेज लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज करके रखते हैं। तो DTU का इग्नी फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है इन द मिड ऑफ फरवरी। तो कुछ बहुत बड़े बड़े स्टार्स लाइक सिद्धू मूसेवाला, अमित त्रिवेदी के कॉन्सर्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे इस पूरे फेस्ट के दौरान। इसके साथ भी आपको दिखेगा कि आने वाले टाइम में भी आपको बड़े बड़े स्टार्स के कॉन्सर्ट कहीं ना कहीं इस कॉलेज में इस पर्टिकुलर टाइम में देखने मिल जाता है। तो बहुत एंटरटेनिंग एक टाइम जाता है, आप बहुत कुछ आप घूमते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर हैं तो बहुत एक फन टाइम रहता है आपके कॉलेज का, राइट। सो इस टाइम को आपको जरूर मिस नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ ऑलवेज ट्राई कि आप कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजिंग टीम, फेस्ट के ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर हो पाए, तो फिर आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा।
right guys? So this was all about this video guys, and if you like that video guys, then please do hit that like button hard, and if you didn't like that video, then please do hit that dislike button. शायद थोड़ा सा ब्रेकिंग हो मेरे लिए, लेकिन फीडबैक मिलना भी बहुत जरूरी है गाइज. एंड इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट देन गाइज प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब इन द चैनल. और अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, दैट मीन्स यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, राइट? सो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो देन प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन. साथ में जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया यार, अभी तक फ्री है. ओके, देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. उसके साथ ही बाकी वीडियोस को जाओ देखो, पसंद आए then please do consider subscribing it, right? So that's it for this video guys, and this is Suchit Das signing off, and see you all.